साहब तशरीफ लाए दिल्ली से, और हम लोगों ने और इन साथी जो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, हमने इनके साथ बहुत खुल के इलेक्शन के बारे में बात की है। और इलेक्शन के बारे में हमने ये कहा है कि साहब हम दोनों जमातें जो हैं चाहते हैं कि हम इकट्ठे लड़ सकें और सेक्युलर फ्रंट जो है वो मजबूत हो जाए। इस चीज़ के लिए दोनों जमातों को देना भी पड़ा और लेना भी पड़ा, जिसमें ये ना महसूस हो किसी को कि एक हार गया और एक जीत गया। इसका फैसला ये हुआ है कि जम्मू और उधमपुर की सीट कांग्रेस लड़ेगी, श्रीनगर की सीट मैं लड़ूंगा और फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनंतनाग में और बारामूला में। उसके साथ साथ लद्दाख की सीट भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें भी कॉन्टेस्ट होगा, दोनों का एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा। हम कोई चाहते हैं कि किसी भी तरीके से या ये जीतें या हम जीतें, कि सेकुलर पार्टीज जो हैं वो आगे आए। ये तशरीफ लाए हैं, उम्मीद यही करूंगा जिस तरह हमने कोशिश की है कि वतन को सेकुलर रखने के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर मैं इनसे ये भी अपील करूंगा कि बाकी जगहों में भी वतन के लिए इन्हें भी भरपूर कोशिश करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की दूसरी जमातों से, कि एक वतन जो हमारा है ये मजबूत रहे, सेकुलर रहे और सबके लिए बराबर रहे। उसकी मैं इनसे अपील आपके सामने करना चाहता हूँ। उसमें तो हम एक जो इनका निर्णय था वो इसमें शामिल है। मैं इनको बधाई देता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ। इससे बेहतर कोई फैसला हो नहीं सकता था कि लिव एंड लेट लिव। जम्मू में अगर ये खड़े कर देते आदमी तो यहाँ भी हमारा 1-1 लाख वोट एनसी का कट जाता तो बीजेपी का फायदा हो जाता। कश्मीर में भी अगर हम बिल्कुल अलग अलग लड़ते तो वहाँ ट्रांसफ़र करना वोट बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ हमारी दूसरी पार्टियों से लड़ाई है। तो हम दोनों की अगर वहाँ 2 सीटों पे, जहाँ अनंतनाग में हमारा भी कुछ एमएलए हैं, बारामूला साइड में भी हमारे कुछ एमएलए हैं, वहाँ हम अपना टर्फ भी संभाल पाएंगे, अपने वोटर्स को भी संभाल पाएंगे। और वहाँ प्रयास होगा कि हम वहाँ दोनों जगह इस तरह कट थ्रोट की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही मारना। हमारा वहाँ दोनों की लड़ाई तीसरे को हराने की होगी, आपस से एक दूसरे को हराने नहीं होगी। हमारी फ्रेंडली फाइट का यही मतलब है कि हम एक पर उतना वार नहीं करेंगे मारने का। जीत जाते हैं, आप जीत जाते हैं, हम जीत जाते हैं, एक ही बात है। नेशनल की टीम पे तो वो एक ही जगह लेना है, क्योंकि नेशनल लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की एक ही सोच है, और वो आज से नहीं है, वो आज़ादी से पहले नेहरू जी के ज़माने में, गांधी जी के ज़माने में, शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से आज तक रही है। ठीक है, राजनीति में कभी ठंडा गर्म होता है, लेकिन जब भी कोई नेशनल इशू होता है तो हम दोनों पार्टियां हमेशा दुनिया को दिखे हैं कि हम एक दफ़ा इकट्ठे खड़े हुए हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं। और श्रीनगर में हम सब के मुश्तरका कैंडिडेट फारूक अब्दुल्ला साहब होंगे, वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं होगा पार्टी का, और वहाँ भी हम सब लोग कैंपेन करेंगे। चाहे हम अनंतनाग और बारामूला में जितने भी हम कांग्रेस के लीडर हैं, मुझको मिलाकर, अगर हम अपनी अपनी पार्टी की कैंपेन करेंगे, लेकिन हम सब मिलकर, अंबिका सोनी जी से लेकर, मुझसे लेकर, और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और जोरा जी से लेकर, श्रीनगर में हम फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लेजेंडरी लीडर हैं। हम कभी कभी हम इनको बोलते हैं कि आप तो मुश्तरका पार्टी के लीडर हैं, उधर के भी इधर के भी हैं, क्योंकि ये बीच में बैलेंस करते रहते हैं, और बुजुर्ग का काम यही होता है कि बैठे थे। आपने अगर सुना तो उनसे आपको पूछना चाहिए था। उनके बात पर जो मैंने खुद सुनी नहीं, मैं कैसे मैम आपको महंगा नहीं पड़ेगा? जिस प्रकार मनीष शंकर अय्यर ने 2014 में चाय वाला का बात जिक्र किया, और
प्रधानमंत्री मोदी के खानदान पे बात हो रही है। लीडर को चाहिए कि बिलो द बेल्ट नहीं स्ट्राइक करें। यानी कि यू डोंट अप्रूव व्हाट गुलाम नबी आजाद has said. You don't approve what Ghulam Nabi Azad has said. No, I have not heard what Ghulam Nabi Azad said. Please don't distort it. What he said, if you heard it, please ask him. I did not hear. I am saying that we should only in a time of election be sensitive to not hurt people. मैडम चौकीदार की मुहिम को किस तरह से देखते हैं आप? चौकीदार, बट आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स है, ये समाज सेवा या देश की सेवा नहीं, एक बिजनेस है? आपको लग रहा है ये? मुझे जिस दिन ये एक बिजनेस हो जाएगी उस दिन हमारे मुल्क का भविष्य अच्छा है। पर आपने कहा ना कि अगर एक बाप की कुर्सी बेटा संभालता है तो इसे बिजनेस ना, कि ये स्वाभाविक होता है कि भाई एक घर में जिस तरह जिस वातावरण में परवरिश हो वो उस लाइन में जाना चाहता है, सिर्फ राजनीति में नहीं और भी प्रोफेशन। ये बिजनेस है। राजनीति में तो आप जब तक लोगों की वोट हासिल नहीं करेंगे आप कैसे सक्सेस होंगे? आपके माता पिता कोई भी बड़े से बड़े नेता हो और आप नहीं सफल हों तो आप नहीं सफल होंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 2014 में चुनाव हुए थे, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो अगर आप अपनी पॉलिटिकल बेस नहीं संभालोगे तो आने वाले समय में एक ना एक पार्टी तो खत्म हो जाती है। मैम गुलाम नबी आजाद ने पिछली बार कंटेस्ट किया था उधमपुर सीट से, लेकिन इस बार उन्होंने कंटेस्ट करने का नहीं फैसला किया, क्या वजह देखते हैं आप? एक वजह है कि आज गुलाम नबी आजाद हमारे टॉप लीडरशिप में एक है और उनको पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन के लिए रखा है। तो इस वक्त अगर अपना चुनाव लड़ेंगे तो नेचुरली उतना समय बाकी की स्टेटों में नहीं। तो कई लीडर्स को राहुल गांधी ने अपने कोर ग्रुप में रखा और वो चुनाव। मैडम लेकिन आज जिस तरह आजाद साहब ने बयान दिया कि जिनका वंश ही नहीं है वो क्या करेंगे, कंट्रोवर्शियल रिमार्क है एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर, आपको लगता है कि चुनाव में ऐसे बयानों से बचना चाहिए? देखिए मैंने तो सुना नहीं।